अमेरिका के मिलिट्री स्ट्राइक्स में इंडियन सेलर्स की जान चली गई और कांग्रेस का आरोप है कि भारत सरकार सिर्फ तमाशा देखती रही। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई कांग्रेस नेता लगातार सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने अमेरिका से माफी क्यों नहीं मंगवाई, अमेरिका के खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया और सबसे बड़ा सवाल, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई। दोस्तों, सुनने में लगता है कि भारत सरकार ने कुछ किया ही नहीं, लेकिन क्या वाकई पूरी कहानी इतनी ही है या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो सियासी नारों के शोर में जानबूझकर छुपा दिए गए। चलिए, सबसे पहले एक बेसिक बात समझिए। शिपिंग इंडस्ट्री में किसी शिप की पहचान उस पर काम करने वाले क्रू से नहीं होती। हर शिप की अपनी परमानेंट आइडेंटिटी होती है जो उसके आईएमओ नंबर से एस्टैब्लिश होती है। ये एक यूनिक 7 डिजिट नंबर है जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ द्वारा दिया जाता है और शिप के पूरे जीवन भर नहीं बदलता, चाहे उसका नाम, फ्लैग या ओनर बदल जाए। इसके अलावा शिप की रजिस्ट्रेशन फ्लैग स्टेट होती है, जिसे हम फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस FOC कहते हैं। दुनिया भर के शिप ओनर्स अपनी शिप्स को पनामा, लाइबेरिया, मार्शल आइलैंड, पला जैसे कंट्रीज में रजिस्टर करते हैं क्योंकि वहां टैक्सेस कम होते हैं, रेगुलेशंस फ्लेक्सिबल होते हैं और क्रूइंग रूल्स आसान होते हैं। ये ग्लोबल शिपिंग में एक नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है। इसीलिए अगर किसी शिप पर इंडियन क्रू मौजूद हो तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन शिप नहीं बन जाता। दुनिया भर में लाखों इंडियन सी फेयरर्स फॉरेन फ्लैग्ड शिप्स पर काम करते हैं क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री बहुत इंटरनेशनलाइज्ड है। ओनर एक देश का, फ्लैग दूसरे देश का और क्रू तीसरे देश का हो सकता है। अब दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिन टैंकर्स को टारगेट किया गया उनमें से कई वेसल्स पर आरोप था कि वे ईरानियन ऑयल को सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करके ट्रांसपोर्ट कर रही थी। ऐसे नेटवर्क्स को मैरीटाइम दुनिया में शैडो फ्लीट कहा जाता है। ये आम कमर्शियल शिपिंग से अलग होते हैं। शैडो फ्लीट वेसल्स अक्सर पुराने 15 से 20 साल पुराने होते हैं, जिनका मेंटेनेंस कमजोर होता है। इनमें ओनरशिप को शेल कंपनीज के जरिए छुपाया जाता है। AIS ट्रैकिंग सिस्टम बंद या मैनिपुलेट किए जाते हैं। शिप टू शिप STS ट्रांसफर्स रात के समय किए जाते हैं ताकि कार्गो का असली ओरिजिन छुपाया जा सके और डॉक्यूमेंट्स भी गलत दिखाए जाते हैं। ये वेसल्स अक्सर रेप्यूटेबल प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी PNI इंश्योरेंस क्लब से कवर नहीं लेते, जो उनकी सेफ्टी और लायबिलिटी स्टैंडर्ड्स को दर्शाता है। इसी वजह से इन शिप्स पर क्रू के लिए रिस्क ज्यादा होता है। मैकेनिकल फेलियर, कोलिजन और ऑयल स्पिल का खतरा बढ़ जाता है। मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन MLC 2006, जिसे सी फेयरर्स का बिल ऑफ राइट्स माना जाता है, फ्लैग स्टेट पर डिपेंड करता है, लेकिन शैडो फ्लीट वेसल्स अक्सर इन स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करती। इसीलिए जब ऐसी वेसल्स सैंक्शंस इवेजन में इन्वॉल्व पाई जाती हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर US और उसके अलाइज, उनके खिलाफ एक्शन लेती है। कभी पोर्ट बैन्स, कभी इंश्योरेंस विड्रॉवल और एक्सट्रीम केसेस में मिलिट्री इंटरडिक्शन भी। और दोस्तों, इंडियन सी फेयरर्स अपनी स्किल्स और डिसिप्लिन के लिए दुनिया भर में सम्मानित हैं, लेकिन जब वे ऐसी हाई रिस्क शैडो फ्लीट ऑपरेशन वाली शिप्स पर साइन ऑन करते हैं जो अक्सर हाई वेजेस के लिए होता है, तो उन्हें भी इन रिस्क का सामना करना पड़ता है। इंडिया का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग DG शिपिंग उनकी वेलफेयर के लिए काम करता है, लेकिन शिप का फ्लैग और ऑपरेशन इंटरनेशनल रूल्स के तहत आता है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भारत सरकार ने क्या किया। कांग्रेस के दावों के विपरीत भारत ने इस मामले पर चुप रहने का रास्ता नहीं चुना। भारत ने अमेरिका के सीनियर डिप्लोमेट को सम्मन किया, ऑफिशियल प्रोटेस्ट रजिस्टर किया, कमर्शियल वेसल्स पर अटैक को लेकर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की और जवाबदेही की मांग की। साथ ही मारे गए इंडियन सेलर्स के परिवारों और क्रू की वापसी के लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से काम भी किया गया। लेकिन कांग्रेस को डिप्लोमेसी और टेलीविजन डिबेट में फर्क समझना होगा। हर इंटरनेशनल क्राइसिस का समाधान कैमरा के सामने चिल्लाना या रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं होता। दोस्तों, 3 इंडियन सेलर्स की मौत निश्चित रूप से दुखद और निंदनीय है। उनके परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन इस ट्रेजेडी को पॉलिटिकल स्लोगन्स में बदल देना और ये दिखाना कि भारत ने कुछ किया ही नहीं, फैक्ट से ज्यादा सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है। सच ये है कि शिपिंग इंडस्ट्री की रियलिटीज, शैडो फ्लीट का रोल और भारत की डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स को इग्नोर करके पूरी कहानी नहीं समझी जा सकती।
अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।